बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो, ऐसी स्थिति में हम उसके धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमने एक चित्र लिया है जिसमें एक P1 प्लेट है और एक P2 प्लेट है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है, और इन्हीं के बीच स्मॉल t मोटाई की एक परावैद्युतांक पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। और P2 का संबंध हमने किससे कर दिया है, पृथ्वी से, और P का जो है संपर्क हमने जो है जहाँ से आवेश देना है वो रखा है। अब देखिए इसमें माना P1 व P2 जो है वो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। जैसा कि हमने बताया, ये P1 और ये P2, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A है। तो इस प्लेट P1 का क्षेत्रफल और इस प्लेट P2 का क्षेत्रफल, दोनों का ही क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। माना स्मॉल t मोटाई की परावैद्युतांक पदार्थ की एक प्लेट, ये जो बीच में प्लेट है उसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है, और इसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है। कहाँ रखी है, प्लेटों के बीच में रखी हुई है। इस प्रकार प्लेटों के बीच मोटाई वायु में क्या हो जाएगी, देखिए अब ये t मोटाई की रखी हुई है और पूरी जो दूरी है यहाँ पर वो d है। तो d में से हम t को जब घटा देंगे तो शेष जो खाली स्थान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बीच में जो वायु है अर्थात स्पेस रहेगा वो क्या है, d माइनस टी है, तथा t मोटाई में परावैद्युतांक माध्यम है। तो परावैद्युतांक जो पदार्थ की पट्टी रखी है वो उसकी मोटाई कितनी है, t है। अब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब हम इस पर प्लस Q चार्ज देते हैं तो इस पर प्लस Q आवेश, और इसी के प्रेरण के कारण P2 पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। अब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, E1 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0A। और इसी प्रकार परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर Q अपान K एप्सिलॉन 0। जब यहाँ पर परावैद्युतांक ले रहे हैं तब यहाँ पर परावैद्युतांक का मान हम K रख रहे हैं। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, कैपिटल V हो, तो अब V बराबर, फार्मूला आप जानते हैं, V बराबर क्या होता है, ED। तो यहाँ पर हम पहले वाले का मान E1 D माइनस टी और फिर प्लस E2 इंटू टी, इन दोनों का योगफल निकाल लेंगे तो हमें जो है प्लेटों के बीच कुल विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम E1 का मान रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन 0A। तो Q अपान एप्सिलॉन 0A इंटू में क्या है, D माइनस टी, फिर प्लस E2 का मान क्या है, Q अपान K एप्सिलॉन 0A। तो Q अपान K एप्सिलॉन 0A और इंटू में T। अब यहाँ देखिए दोनों में हम कॉमन क्या कर सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन 0A, यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों में हमने कॉमन किया तो यहाँ क्या बच रहा है, D माइनस टी एक ब्रैकेट में, फिर प्लस यहाँ से हमें क्या मिला, T और बटे में K। तो यहाँ पर हो गया प्लस का T बटे K, ये मिला V का मान। अब हमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता हम जानते हैं क्या होती है, C बराबर Q अपान V। अब यहाँ पर Q तो आपका वही रहेगा और V की जगह पर हम क्या रखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन 0A और ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान K। अब Q से Q हमारा कट जाएगा, तो ये जो बटे में लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0A ये आ जाएगा ऊपर। तो एप्सिलॉन 0A बटे D माइनस टी प्लस T बटे K, ये हो जाएगा आपका फैराड में, और यही क्या है, संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब विशेष स्थितियों में अगर हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युतांक ही भरा हो, तब क्या होगा, T का मान D के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये जो पट्टी है यही क्या होगी, इस पूरे स्थान में होगी। तो T जो है वो किसके बराबर, D के बराबर। अब यहाँ पर जहाँ पर T है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, D रख देंगे। तो देखिए C बराबर एप्सिलॉन 0A बटे D माइनस डी हो जाएगा। यहाँ देखिए D माइनस टी है तो T की जगह हमने क्या किया, D रख दिया, फिर प्लस यहाँ T बटे K है तो क्या हो जाएगा, D बटे K। अब T में से T गया तो क्या बचा, 0, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर D बटे K है तो K आपका क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, K एप्सिलॉन 0A बटे D फैराड।
फिर दूसरी कंडीशन, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु हो जाए, अर्थात ये परावैद्युतांक जो है, परावैद्युतांक पट्टी ये समाप्त कर दी जाए, तो समाप्त कर देने पर क्या होगा, टी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। और टी का मान 0 हो जाने पर क्या होगा, देखिए मान रखेंगे तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस 0 और प्लस, जहाँ पर टी था वहाँ पर हमने क्या किया, 0 कर दिया, तो 0 बटे के। अब 0 बटे के का मान ये तो कैंसिल हो जाएगा और D माइनस 0 करने पर सिर्फ D बचेगा, तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D फैरेड। तो इस वीडियो में हमने देखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो तब उसका व्यंजक क्या होगा, ये हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।